दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र तिवारी जी। और आज मैं आपको बता दूं कि समझिए ये बिहार का सबसे बड़ी खबर है। क्या तिवारी जी? हाँ, ये तो सीनेट की बैठक में हंगामा एबीपी के द्वारा बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर है। और आज आपको हम लोग जो है पूरी बारीकी से मगध विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक को देखे हैं और उस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रशासन की कमियां कहां रही। और आपको बता दूं कि इसमें जिस तरह से हम लोगों ने देखा उसमें ऐसा आज लगा कि ना कोई सुरक्षा व्यवस्था थी, ना वहां पे पुलिस प्रशासन का कोई जोर चल रहा था और ना ही क्योंकि उस सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अगर हम विश्वविद्यालय की प्रशासन की अगर बात करें तो ना ही उनके पास कोई ऐसे थिंक टैंक थे जो आने वाली चीजों को देख करके सोच समझ करके जो है प्रिकॉशन ले सके। और जिसका नतीजा यह रहा कि जो है छात्र आज शिक्षक बने हुए थे और कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक और डीएसडब्ल्यू जो है आज छात्र बने हुए थे। दिन भर हम लोग वहां पर मौजूद थे। छात्र थे ना बने हुए, ये अधिकारी लोग छात्र ही बने हुए थे। अब ये लोग शिक्षक की भूमिका, जितने भी स्टूडेंट थे एबीवीपी के सब एबीवीपी संगठन के सब स्टूडेंट सब थे, वो लोग सब शिक्षक बने हुए थे। जैसे बोल रहे थे वैसे वहां मगध विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू, प्रोक्टर सभी लोग हैं, यहाँ तक कि परीक्षा नियंत्रक भी उनके बात पर सहमति जता रहे थे। जितेंद्र जी देखिए, आप तो मगध विश्वविद्यालय को बड़ी करीब से कवर भी करते हैं और बहुत सारी जानकारियां भी आपके पास मगध विश्वविद्यालय के पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, समझ लिए कि आप पीएचडी हैं मगध विश्वविद्यालय के बारे में। लेकिन मगर सीनेट की जो बैठक होती है वर्ष में एक बार होती है। आई सीनेट के बारे हैं उसी मैटर पे आ रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो आज हंगामा बरपा और हंगामा जो है बहुत बुरी तरह से, ये हंगामा प्रशासन को भारी पड़ा, पुलिस को भारी पड़ा, सिटी एसपी को आना पड़ा, तो क्या इसका कुलपति को खबर नहीं थी? देखिए, कल ही सभी जो भी मगध यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ, सभी जगह देव डाल दिया गया था। और ऐसा भी बात नहीं है कि ज्ञापन नहीं दिया गया होगा, यूनिवर्सिटी को ज्ञापन भी दे दिया गया होगा कि यहाँ पर एबीवीपी छात्र संगठन के लोग सीनेट का बहिष्कार करेंगे। ये सब जगह सबको जानकारी में था। अब ये हमको लगता है कि जब जानकारी में था और इतने सारे मुद्दे थे इनके, तो ये यहाँ के जो भी कुलपति हैं और जो भी इनके अधिकारी हैं पहले ही सब डिस्कशन कर लिए रहते। आप सीनेट में हंगामा के नौबत क्यों आने दिए? आपने इस तरह का डिस्कशन पहले क्यों नहीं किया? मतलब कि सवाल ये तो खड़े हो रहे हैं ना, कि इतने बड़े कुलपति जो डायरेक्ट जो है राज्यपाल के बाद, जिनका अगर लेवल अगर समझे तो राज्यपाल के बाद जो है बिहार में दूसरे नंबर पे विश्वविद्यालय के कुलपति आते हैं। कुलपति है, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राज्यपाल के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये। उनके द्वारा जो भी कुछ है यहाँ पर फॉलो किया जाता है, उन्हीं का है। तो क्या इस तरह के लोगों को कुलपति हैं और इतने जहाँ पे शिक्षा और जहाँ से कहा जाता है कि शिक्षा का सबसे बड़ा जो है अंतिम होता है कि यहाँ के बाद जब विश्वविद्यालय आप पार कर गए तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहीं से सारा देश विदेश सारा चीज, जितने भी कंट्रोलिंग वाला सिस्टम है, जितने भी रिसर्च है, सब कुछ निकलता है। तो ये तो दूसरे मुद्दे पर रिसर्च करके दूसरे के समस्या का समाधान करवाने वाले लोग हैं, अपनी ही समस्या का नहीं समाधान नहीं कर पाए। क्या कहाँ कमी लग रही है आपको? कमी यहाँ पर कुलपति साहब और जो भी अधिकारी हैं, विश्वविद्यालय के जो बड़े अधिकारी हैं, उन लोग में बहुत बड़ी कमी थी। इस बात को पहले ही बात कर लेना चाहिए था। जो भी छात्र संगठन के नेता थे उन लोग को बुलाकर इस मैटर पर बात कर लेते हैं कि सीनेट के बैठक पर। सीनेट को ये लोग हल्का लिए, मतलब हल्का ले लिया। हाँ, कि थोड़ा सा सीनेट की जब शब्द आया
तो हम एक चीज कहेंगे, थोड़ा सा सीनेट के बारे में जानकारी दे दी कि सीनेट है क्या। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, छात्र भी नहीं समझ पाते कि सीनेट है क्या, इस बैठक में होती क्या है और सीनेट की बैठक क्यों होती है। बहुत सारी बैठकें होती है। सीनेट की जो बैठक है साल में एक बार ही आयोजित किया जाता है, जिसमें विश्वविद्यालय के लेखा जोखा जो भी आने वाले साल हैं उसमें हम क्या करेंगे, कितने खर्चा हम करेंगे और क्या क्या नया काम करने जा रहे हैं, इसको पारित किया जाता है। जो भी सीनेटर्स हैं, बहुत सारे सीनेटर्स, आप यहाँ के जो भी विभागाध्यक्ष हुए, प्रिंसिपल हुए और यहाँ के विधायक, यहाँ के एमएलसी, यहाँ के सांसद, सभी सीनेटर्स हैं। लेकिन मोटे तौर पर ये कहिए कि विश्वविद्यालय के खर्चा पानी जो चलता है इसी बैठक से सब पारित होती है। हाँ, अब इसके बाद पारित हो गया, उसी के अनुसार। अब दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं कि जिस प्रकार से एबीवीपी के छात्र जो है घुसे, तो क्या ये सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं उठ रहा? हम लोग जब गए उस समय ही थोड़ा समय के अनुसार ही पहुंचे थे उस जगह पर। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था, जो भी विश्वविद्यालय का सिक्योरिटी गार्ड है, वो गार्ड के सभी लोग वहां पर मौजूद थे। थाना प्रभारी अपने पूरे दल बल के साथ वहां मौजूद थे। अब बोध गया डीएसपी लेडीज हैं, मधु कुमारी वो भी थी मौजूद, उस जगह पर मौजूद थी। और कोई थाना उस समय नहीं था। और बाहरी पुलिस भी कहिए कि उस समय और कुछ एक्स्ट्रा पुलिस बल था वहाँ पे, जो जैसा कि कुछ होमगार्ड वगैरह भी हमको दिखाई दिए, मगर हमें नहीं लगा कि इतना बड़ा बैठक के लिए ये लोग प्रिपेयर हैं कि एबीवीपी वाले आ रहे हैं, इतने संख्या में छात्र आ रहे हैं, ये लोग हंगामा करेंगे, इसके लिए वो लोग प्रिपेयर नहीं थे। और जिस प्रकार से जो छात्र दीवार फांदे, अंदर घुसे, अंदर में कहीं कोई पुलिस वाले नहीं दिखाई दिया। शुरुआत में वो लोग इंकलाब मुर्दाबाद करते हुए अंदर घुसते चले गए। वहां पर हम लोग देखे कि गेट आराम से खुल गया, आराम से अंदर चले गए। अंदर जाकर सीनेट के बैठक में चले गए। सीनेट के जहां पर बैठक होने वाले, कुछ सीनेटर्स भी उसमें मौजूद थे। यहाँ के जो भी एचओडी थे, कुछ प्रिंसिपल थे, कुछ कॉलेजेस के प्रिंसिपल भी, सब लोग बैठे हुए थे उस जगह पर। ये लोग सभी स्टूडेंट वहां पर पहुंच कर, नहीं ऐसा तो प्रतीत हो रहा था कि या नहीं आपको कि देखने से कि यहाँ जो पुलिस बल है इनके स्वागत में खड़ी है? तो भाई चलिए, लगता तो यही है, वो लोग स्वागत ही किए, कहीं पर कोई विरोध नहीं उस समय। हाँ, जब वो लोग अंदर चले गए तब फिर गेट को बंद किया गया। अंदर घुसने के बाद यही सही बात है, इसलिए बंद किया गया। कुछ स्टूडेंट रह गए थे पीछे, वो लोग के लिए बंद किया गया। फिर हम लोग देखे कि वो लोग तरफ कर गेट को तरफ कर ऊपर से एंट्री कर रहे हैं पुलिस के सामने ही में, मगर वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हल्का फुल्का हो रहा होगा, हम लोग दूर से ही थे, हम लोग नजदीक नहीं गए थे, मगर दूर से ही देख रहे हैं कि आराम से उतरता लोग दिखाई तो दे ही रहा। लड़की लोग जो आई हुई थी एबीवीपी के साथ, वो लोग आराम से फांद कर अंदर आ जा रही। नहीं, हम वो वीडियो भी आपको लगा दे इस प्रकार से, मगर वहीं पर पुलिस बल है, पुलिस बल थी, कोई विरोध नहीं। गेट बंद किए हुए, मगर ऊपर से आप तरफ से आ सकते हैं, कोई मतलब गेट से नहीं जा सकते। विश्वविद्यालय के गार्ड भी है, ऊपर से आप तरफ कर आ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जितने विद्वान लोगों की उपस्थिति थी, विद्वान ही कहिएगा, जो विश्वविद्यालय चलाने वाले, विद्वान जो उत्पन्न करता है उसको चलाने वाले भी विद्वान ही होते हैं। जो विद्वानों की उपस्थिति जिस प्रकार से थी और छात्र घुसे एकदम उग्र होकर के नारे लगाते हुए, कुछ अगर अनहोनी होती तो क्या मंजर होता विश्वविद्यालय का। मगर एक सोच के रूप सकता है। एक बात ये भी बोला जा सकता है कि जो भी एबीवीपी के स्टूडेंट थे मर्यादा में ही थे। हाँ, ये बात है। वहां पर गए, मर्यादा में ही गए, कुलपति मुर्दाबाद ये सब चीज किए, अधिकारी डीएसडब्ल्यू रजिस्ट्रार ये सब मुर्दाबाद किए, मगर वहां पर जो भी बैठे हुए थे हिंसक प्रदर्शन, उन लोगों के साथ मिसबिहेव नहीं। हम ये कह रहे हैं कि अगर बाय द वे, अगर जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था में पर सवाल उठा, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर सवाल उठा, अगर ये इस तरह के हिंसक कुछ हो जाता तो आज तो उस पूरे बिहार में थू करने की वाली बात हो जाती।
लेकिन बच गया ये कंट्रोल कर लिए। जो एक चीज और आपको मानना पड़ेगा, समझिए कि बच्चा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के चलते या विश्वविद्यालय अधिकारियों के चलते, वो समझिए कि स्टूडेंट थे, डिसिप्लिन में थे, डिसिप्लिन में उन्होंने हंगामा किया। नहीं, ये दाद देना पड़ेगा एबीवीपी छात्रों के, ये इस बात को हम भी दाद देंगे कि बड़े डिसिप्लिन में प्रदर्शन किए। और जो डीएसपी सिटी डीएसपी साहब थी, एक बोध गया की थी मधु कुमारी, उन लोगों का भी मेहनत रहा है। हालांकि गलतियां तो हुई है, बाद में उनको जो है उसको क्या कहते हैं कवर करने के लिए काफी कोशिशें, काफी मशक्कत और काफी सूझबूझ के साथ इन लोगों ने जो है डिसीजन वाला काम किए हैं कि हिंसा के रूप में ये भीड़ तब्दील नहीं हुआ। मानते हैं या नहीं? हाँ, बात सही है, हिंसा के रूप में तब्दील नहीं हुआ। इससे पहले एक और सीनेट की बैठक, उस समय मोहम्मद इत्तेफाक थे वीसी मगध यूनिवर्सिटी के, उस समय हंगामा हुआ था, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुए थे, चारों तरफ गेट कबार के लोग फेंक दिया था, गाड़ी के कुलपति और प्रति कुलपति का गाड़ी वहीं पर लगा हुआ था, पूरे शीशे तोड़ दिए गए थे, बहुत ज्यादा क्षति हुआ। मगर आज हंगामा तो स्टूडेंट की है, नहीं, मगर क्षति कहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं, तो इसका श्रेय तो दोनों को जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस बल भी उकसाने की काम नहीं की है। उकसाने वाली बात नहीं है, ये छात्र हैं, ये लोग भी, स्टूडेंट भी नहीं चाह रहे थे कि हम तोड़फोड़ करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। हाँ, ये भी दोनों समझदार थे स्टूडेंट। अच्छा, अभी वो लोग के दिमाग में सरकार तो तोड़फोड़ कर देते हैं। जितेंद्र जी, जिस प्रकार से फिर वहाँ हंगामा बढ़ते गया और दूसरे तरफ जो है जिस तरह से प्रेस रिलीज जारी किया गया कि भाई सीनेट की बैठक भी हो गई हंगामे के दौर में। एक मिनट, अब हंगामे के दौर में सवाल अब ये उठ रहा है कि जब पूरी मीटिंग हॉल में दिन भर छात्र आंदोलन करते रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, वहां इनकी सीनेट की बैठक नहीं हुई और बैठक जो है कहीं और करके फोटो डाल दी है, तो क्या इसको माना जा सकता है कि ये बैठक मगध विश्वविद्यालय द्वारा प्रपोज किया हुआ था कि बीएड डिपार्टमेंट जो है यहाँ का, मगध यूनिवर्सिटी का जो बीएड डिपार्टमेंट है, उसके सभागार में सीनेट का बैठक आयोजित होगा। मगर यहाँ पर जैसे ही बैठक शुरू होने वाली थी, उससे पहले ही एबीवीपी के छात्र जाकर उसको अपने कब्जे में ले लिए। अब जब कब्जे में ले लिए तो ये लोग अपना, एबीवीपी वाले छात्र को भी समझ में नहीं आया, वो लोग सीनेट के, जहां पर सीनेट की बैठक होने वाली थी, उसको तो कब्जे में ले लिए ये लोग। मगर ये लोग अपना जो भी अधिकारी थे, यहाँ के कुलपति, रजिस्ट्रार और जो भी अधिकारी थे, ये लोग सब नीचे बीएड के डायरेक्टर का जो कक्ष है उसमें ये लोग बैठे हुए थे। मीटिंग फिर वहां कैसे हो गई? यहाँ से जो हॉल से सब लोग जो बैठे हुए थे निकल कर बाहर गए, सब लोगों को वहीं पर बुला लिया गया और वहीं पर बुलाकर बीएड के डायरेक्टर के चेंबर में एक बैठक आयोजित किया गया। और वहीं पर बैठक क्या, ये कोरम पूरा किया गया, बैठक का कोरम पूरा हुआ, माना जा सकता है, कोरम पूरा हुआ। क्योंकि जब दिन भर तो छात्रों के साथ उलझे रहे तो बैठक कब कर लिए? बैठ के खाली फोटो खिंचा लिए, बैठक हो गई। हाँ, वही हुआ, ये सीनेट की बैठक हो गई। आप ऐसे गेट टुगेदर जैसे चाय वाली पार्टी होती है, उस तरह की चाय पार्टी का फोटो दिख रहा है। पोस्ट रहता है, जितने भी सब कुछ है पहले से प्लान रहता है, तैयार रहता है कि हम लोग को इतना का बजट पास करना है, इतना का बजट नुकसान है, और एक काम पर हमको नया, जो भी नया काम है, एक नहीं, हमारा वो करना नहीं है, उस पर इन लोगों ने हमारा कहना है जितेंद्र जी कि बैठक होती है तो किसी भी मुद्दे पे चर्चा परिचर्चा होती है। तो ये कैसी बैठक हुई कि चर्चा परिचर्चा नहीं हुई? आप दिन भर छात्रों के साथ लगे रहे, एक कुलपति साहब ने भाषण दिया, बस उसके बाद चर्चा नहीं, तो जब बात तो भाषण दिया, उन्होंने भाषण पढ़ा और बस हो गया वो सीनेट का बैठक। और उसके बाद फिर छात्र के साथ भाषण पढ़े। हाँ, छात्रों के साथ भाषण पढ़े तो उस समय पूरे छात्रों के बीच जो है बातचीत हो रही थी, उसमें तो कभी एक बार बोले ही नहीं कि बैठक हो गई है। और बैठक के दौरान प्रेस रिलीज भी जारी हो गया। हाँ, उसी के दौरान हो रहा है, इधर वार्ता हो रहा है, इधर प्रेस रिलीज भी जारी हो गया। तो ये कुलपति महोदय, हमारा भी आपसे ये सवाल है
कि जब आप छात्र के साथ बातचीत कर रहे थे उस समय आप ये बोले नहीं कि हमारा जो है सीनेट का बैठक संपन्न हो गया, और उसी दरमियान जो है आपका जो है पीआरओ ग्रुप में पीआरओ के द्वारा मैसेज डाल दिया जाता है, प्रेस रिलीज छोड़ दिया जाता है कि बैठक संपन्न हुई। भाई ये कैसा बैठक है? चलिए जो भी हो, इन लोग का कोरम पूरा हो गया, सभी लोग का साइन ले लिया गया, इस तरह से बजट और प्रेस रिलीज भेज दिया गया, कल के पेपर में भी छप जाएगा कि हाँ सीनेट का बैठक शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। चलिए ठीक है, वो मतलब कॉलम वाली बात हो गई, पेपर छापने वाली बात हो गई, लेकिन हम लोग तो पेपर से आगे की बात करते हैं ना, हम लोग तो रियलिटी की बात करते हैं ना। आज आपने भी देखा, हम लोग भी देखे कि जिस प्रकार से बैठक में छात्र जो है, कुलपति महोदय को कुछ पता ही नहीं है। अरे इसमें तो छात्र टीचर बने हुए थे, शिक्षक बने हुए थे, और कुलपति महोदय खड़ा होकर एक आज्ञाकारी स्टूडेंट के रूप में अपने गुरु, छात्र के रूप में जो मौजूद गुरु थे उनके बात को सुन रहे थे। आज जैसे उनके 32 मांगे थी, जानते हैं 32 मांगे थी, और उस पूरे 32 मांगों पर इन लोगों कुलपति और रजिस्ट्रार जो भी अधिकारी हैं विश्वविद्यालय के, सब इन्होंने माना, सभी मांगों को इन्होंने। अच्छा एक चीज और है, उन मांगों के दौरान जिस प्रकार से घोटाले की बात कर रहे थे छात्र, हाँ तो भाई इनके घोटाले तो बड़े होते हैं, करोड़ से नीचे के घोटाले नहीं होते। क्या 9 करोड़ का घोटाला, 7 करोड़ की तो चर्चा चल रही थी वहां पर कि 7 करोड़ की घोटाला, और छात्र गया कॉलेज में, और छात्र ये भी पूछ रहे थे कि आपको कितना कमीशन मिला जो आप जांच नहीं कर रहे हैं। आर्थिक इकाई से स्पेशल विजिलेंस यूनिट से जो है एसबीयू बोल रहे थे, और कुलपति महोदय को इस बात की पता नहीं कि एसबीयू किसको कहा जाता है। एक जगह पर हुआ था कि एसबीयू का मतलब बताइए, तो स्टूडेंट लोगों ने बताया स्पेशल ब्यूरो यूनिट, स्पेशल विजिलेंस यूनिट। तो हमें कहने का मतलब है कि अब ये कुलपति महोदय अब छात्रों से सीख रहे हैं, होता है। और यदि एक चीज और झलक आई थी, उसमें आपका क्या विचार है, हम जानना चाहेंगे कि कुलपति महोदय हमेशा सरकार पर बात डालने की कोशिश कर रहे थे कि हमने तो ये करके भेज दिया, हमने चिट्ठी बना के भेज दिया, सरकार से नहीं हुई है, आप सरकार को बोलिए, छात्रों को बोल रहे थे। एक तरह से आप बहुत बड़ी बात है ये, अगर इसको बड़ी बारीकी से समझा जाए तो, कि कुलपति महोदय ये छात्रों को संदेश दे रहे हैं कि आप छात्र के खिलाफ आंदोलन कीजिए, आप सरकार से सवाल कीजिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन कीजिए, मेरे खिलाफ क्यों आ रहे हैं? आप बिहार सरकार के खिलाफ कीजिए, उनके खिलाफ आप आंदोलन कीजिए, मेरे पास क्यों आ रहे हैं? सब कुछ तो वो लोग रोक दे रहे हैं। अब एक जगह पर तो इन्होंने बोला कि भाई इस पर हम एसबीयू को हम देंगे कि नहीं देंगे, इसके बारे में हम जिलाधिकारी से बात करेंगे। अब उसमें स्टूडेंट सब गुस्सा गए कि जिलाधिकारी कौन होते हैं विश्वविद्यालय में। बात भी सही है, विश्वविद्यालय का मैटर है, अब विश्वविद्यालय के मैटर के लिए यहाँ के कुलपति जिलाधिकारी से परमिशन लेगा? ये कैसे, मतलब ये कुलपति पर सवाल उठ रहा है, कुलपति पर सवाल उठता है। भाई कैसे कुलपति लोग हैं भाई, ये अपने पावर को भी नहीं जान रहे हैं। हमारा क्या पावर है? एक चीज बता दे कुलपति महोदय, आप तो डॉक्टरेट हैं, आप कुलपति हैं, विद्वानों के मतलब कई विद्वान को आप जनक है सर्टिफिकेट बांटते हैं, जहां साइन कर दिए समझ लीजिए आप वो विद्वान हो गया। आप एमए पीएचडी करके डॉक्टरेट हैं, और एक डीएम जो है ग्रेजुएशन करके आईएएस बने। नहीं तो ये तो वही वाली बात हो गई ना जितेंद्र जी, कि हमारे पास कितनी पावर है हमें पता ही नहीं है। अब तो अब हनुमान जी को पावर नहीं पता था तो वो जामवंत जी को साथ लेके चलते थे, तो हमको लग रहा है कि इनको भी एक जामवंत जी को साथ रखना चाहिए कि जो इनकी पावर और शक्ति को बताए कि कितनी पावर है आपके पास। हाँ भाई, उसी में स्टूडेंट में से किसी एक को बना ले भाई अपना पीए, उससे जानकारी ले। स्टूडेंट सबको ज्यादा जानकारी था, इनको तो जानकारी ही नहीं था। अब उसी मैटर पे जो आपके बीके मंगलम है रजिस्ट्रार साहब जी, और वो बैठे हुए थे पान चबा करके, पान चबा रहे थे या गुटखा चबा रहे थे, छात्र बोल दिए मुंह पर बोल दिए उनको कि पहले मुंह खाली करिए तब हम आपसे बात करेंगे।
पर भाई मतलब कि आप एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, वार्तालाप किए करे जा रहे हैं छात्रों से, और वहां पे जहां पे आपका सिटी एसपी बैठा हुआ है, जहां पे आपका जो है एसडीएम बैठा हुआ, वीवीआईपी लोग हैं और छात्र नेता है, कोई बड़ी मतलब इसको भी कोई छोटा चीज नहीं आप मान सकते हैं, यूनिवर्सिटी का चीज है, और आप गुटखा खा करके, पान खा करके जा रहे हैं। इन सब चीजों पर क्या लगता है कि ऐसी चीजें सही है? लगता है नहीं तो भाई ये तो सही नहीं है। अधिकारी को इस बात को सोचना चाहिए। आप प्रोफेसर हैं और बड़े अधिकारी हैं, विश्वविद्यालय के बड़े अधिकारी हैं, कुलपति के बाद आप ही का नंबर है। हाँ, और भी स्टूडेंट से आप बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट तो वहां पर लड़कियां भी मौजूद है। हाँ, लड़कियां भी है जो कि ये सब चीज को बारीकी से देखती है। उसके सामने आप इस तरह से जा रहे हैं, चलिए ठीक तो नहीं। नहीं, एक चीज हम भी कहते हैं, बहुत अच्छा है रजिस्ट्रार साहब, बड़े आप अच्छी चीजों के, पान के शौकीन तो हैं, हम सुने भी थे, आज पहली बार हमने देखा कि आप इतने बड़े शौकीन हैं कि कहीं भी हो कि आपका पान कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, DSW प्रमोद चौधरी, पीके चौधरी हैं, पता है छात्रों ने बोला कि यूजी की कितने चार्ज हैं, यूजी और पीजी के सेमेस्टर वाइज एग्जाम से एडमिशन को लेकर के उन्हें पूछा कि एडमिशन में क्या क्या चार्जेस लगते हैं, वो वहां फेल कर गए, उन्हें नहीं मालूम था, फेल कर गए। सबसे बड़ी बात है, छात्र कल्याण पदाधिकारी इनको बोला जाता है, और छात्र कल्याण पदाधिकारी जिनके अंडर में पूरे विश्वविद्यालय का नामांकन, कैसे एडमिशन होना है, कौन से उसका सब कुछ ये तैयार करके और पोर्टल पर डालते हैं लोग, एडमिशन इन्हीं के थ्रू लेता है। अब इसमें हम आपको बता दें, हालात ऐसी हुई जब छात्र सवाल पूछे एडमिशन को रिलेटेड लेकर के, एडमिशन फी को रिलेटेड लेकर के, तो DSW जवाब नहीं दिए, तो छात्र बोले कि इनको क्यों रखे हुए, इनको बर्खास्त करो, नारा लगी, बाकायदा नारा लगाया कि इनको बर्खास्त किया जाए, इनको हटाया जाए। एक मिनट सुन लीजिए, और उनके बाद फिर जो है पूरे छात्र आंदोलित हो गए, तब जाकर के बीच में एंट्री मारे कुलपति महोदय। अच्छा, कुलपति महोदय बोले कि अरे भाई, अगर इनको हटा देते हैं तो दूसरा जो आता है उनको जानकारी है या नहीं, इसकी कौन सी पुष्टि है, तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। और ये भी बोले, ये भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, कुलपति महोदय अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो बोले कि हम थोड़ी लाई, तो हमसे पहले से है, पहले से। हाँ, मतलब इनके रीजन में ये लोग नहीं है फिर भी, लेकिन इस तरह के जवाब देना अच्छी बात नहीं है एक जिम्मेदार पर्सन के लिए। हम कुलपति महोदय के लिए बोल रहे हैं कि शायद आपको, जो आपके आसपास जो लोग हैं कुलपति महोदय, आप ठीक है, आप DSW को बर्खास्त नहीं कीजिए, चेंज नहीं कीजिए, इनको रखिए, ये आपका मैटर है, विश्वविद्यालय का मैटर है और छात्र का मैटर है। लेकिन आज जो हुआ, ये समझ लीजिए कि हमको लगा कि आज जो एग्जाम कंट्रोलर, उनको भी छात्रों ने खूब घेरा है। क्या हम उससे थोड़ा सा बाहर चले गए? हाँ, पार्थ जी को भी घेरा है। और जो हमने देखा, कुलपति, कुल सचिव और आपका DSW और आपका एग्जाम कंट्रोलर, चारों की आज जितनी बेइज्जती इन छात्रों ने किया है, जीवन में कभी किसी ने, किसी भी विश्वविद्यालय में, पूरे ऑल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी। तो स्टूडेंट बने हुए थे, जितने भी अधिकारी थे, ये लोग सब स्टूडेंट बने हुए थे, और स्टूडेंट लोग गुरु बने हुए थे। यहाँ पर गुरु वो पलट गया था, सीधे बोले, सीधे छात्र बोल रहे थे कि हम पढ़ने आते हैं, हमको टीचर नहीं मिलता है, मार्कशीट समय पर नहीं मिलता है, एडमिशन का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कभी भी होते रह रहा है, अभी तक एडमिशन जारी है। अरे कॉलेज के लिए जो फैसिलिटीज है, फंड जनरेशन है, वो नहीं मिल पा रहा है। गया यहाँ अनुग्रह कॉलेज और जगजीवन कॉलेज का बात उठा के पूरे पानी में डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ, तो ये तमाम जो अब ये इसी बरसात का बात नहीं है, हर साल होती है। 4 साल से कंटिन्यू, 4-5 साल से कंटिन्यू पानी में डूब जाता है। आने जाने का ऐसा बात नहीं है, न्यूज नहीं बना, न्यूज भी बहुत बना,
सब हो रहे हैं लेकिन सुन कौन मगर रहा? कोई सुनने वाला नहीं है। इतने नहीं, अब एक चीज सरकार के पास नहीं, अब एक चीज हम ये कहेंगे कि ये जो चारों पदाधिकारी का आज जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जो है स्वागत किए और उनको शिक्षा दिए सीनेट के बैठक में, क्योंकि इस बैठक तो अंदर तो हुई नहीं है, खाना पूर्ति हुई, साइन हुआ, बैग मिला, चले गए जहाँ बैठक होने वाले थी उस जगह पर। साइन हुआ, बैग हुआ, उधर जो चुपके चुपके हुई है और इधर जो है छात्रों को ही नहीं बताया गया कि सीनेट की बैठक हो गई है। जब और छात्रों के साथ इधर जो है बैठक वाली हॉल में जिस प्रकार से बात परिवाद जो हुआ, तो हमको ये लगता है कि अब विश्वविद्यालय को वो सोचने का वक्त आ गया है कि इन चारों लोगों के आसपास जो पीए हैं, इनके जो लोग इनको जो नॉलेज देते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके इनको भेजते हैं, हमको लगता है सारे के सारे निकम्मे और नकारे हैं, क्योंकि इनको कोई सही सूचना और सटीक सूचना इन चारों पदाधिकारी को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आज मगध विश्वविद्यालय कि इतनी बड़ी आज नाक कटी है, इसको कह सकते हैं, नाक कटी है या नहीं? कट चुकी। सबसे बड़ी बात तो चलिए, अब ये सब तो बात हो ही गई। हम लोग जो छात्र का जो मुद्दा था 32 मुद्दा तो नहीं बता पाएंगे, मगर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोग बता देते हैं। हाँ, जैसे उसमें जैसे कॉलेजेस थे, जगजीवन कॉलेज इधर नवादा में, बहुत ये जो मगध यूनिवर्सिटी है इसके अंदर में 2-3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब तो पहले पटना उठा तक था, ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, मगर ये टूट कर अब कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये लोग का डिमांड था कि प्रत्येक कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में एक एमए का पढ़ाई वाला कॉलेज स्टार्ट किया जाए। गलत क्या मांग रहे थे महोदय? एक बड़ा चीज तो मांग नहीं रहे थे, जरूरी भी है, उतना दूर से लोग स्टूडेंट एमए में पढ़ने वाले स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं। ये एक डिमांड था इनका, जिसका आश्वासन कुलपति ने दिया कि हम ये पूरा करेंगे। सभी मांगों को मान लिए कुलपति साहब ने कि हम किसी न किसी तरह से सबको पूरा करेंगे, और सबका टाइम भी दिए उन्होंने कि इतना तारीख को हम ये पूरा करेंगे, इतना तारीख को ये पूरा करेंगे। अब एमए का पढ़ाई का मुद्दा था, और क्या मुद्दा था? आप अपने पढ़ाई का मुद्दा था, उसके फीस को लेकर के मुद्दा था, जैसे लड़कियों का फी बहुत जगह पर दिया जाए, सेल्फ फाइनेंस जैसे गया कॉलेज में होता है ना। और उसके अलावा भी जो छात्र मुद्दा उठाए कि एक ही विषय का जो हम एक ही यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेज अलग अलग चार्ज कर रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। वो तो पहले भी हम लोग न्यूज बना चुके हैं, इस पर खबरें हम लोग रिपोर्टिंग कर चुके हैं। और उसके अलावा जो जिस प्रकार से जीबीएम कॉलेज का एक मुद्दा था, न्यूज बनाया था कि लड़कियों को फी लिया जा रहा है, मगर ये सब चीज जब तक बिहार भ्रष्टाचार का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बिहार सरकार द्वारा जब लागू कर दिया गया है कि लड़कियों को फी नहीं लिया जाए, फिर भी यहाँ पर चलिए विश्वविद्यालय में नहीं लिया जाता, बगल के कॉलेजेस होते हैं, दूर के कॉलेजेस हैं, वहां पर लिया जाता है। अब ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हम अब आखिरी आपसे टिप्पणी लेना चाहेंगे, ये आज के दिन भर के कि मगध विश्वविद्यालय के ड्रामे को आप किस रूप में देख रहे हैं और इस पे क्या कहना चाह रहे हैं जरा? क्या बोले इस पर? तो भाई अब एक ये सीधा बोलेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामी रही, नाकाम रहे ना, वो इस तरह का बैठक आयोजित कर सकते जो अभी स्थिति है, और इन्होंने सब कुछ नाकामी। यहाँ पर हम जिला प्रशासन को हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए तिवारी जी कि अगर इनको जो लगता है कि इनकी इस सारी चीजों को आगे से ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए क्या सुधारना चाहिए कुलपति को? प्रिकॉशन लेना चाहिए, सबसे पहले गहन अध्ययन करना चाहिए था। लगता है कि लोग मीटिंग वूटिंग यूं ही ले लिया था, हल्का में लेकर ये सीनेट बैठक आयोजित कर रहे थे, हल्का में लेकर। चलिए, तो दोस्तों आपने देखा, हम लोग पूरी तरह से बताए, और हमको ये भी लगता है, हम भी आप बता दें कि हमको ये लगता है कि अभी जो जितने भी चारों पदाधिकारी हैं ना, चारों पदाधिकारी के सामने एक अच्छा फिल्म चलाया जाता है मगध विश्वविद्यालय के बारे में, जो आसपास के लोग हैं।
उनको, उन सभी पदाधिकारियों को जो उनके आसपास लोग बैठते हैं, उठते हैं, रहते हैं, अधिकारी पदाधिकारी जो भी लोग हैं जिनसे ये सलाह लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनमें भी सुधार की जरूरत है। चूंकि ये चीजें जो है पदाधिकारी आते हैं अभी कुछ टाइम के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पहले से जो कर्मचारी लोग हैं वो तो शुरू से मगध विश्वविद्यालय में है ना, है वो तो हर चीज से वाकिफ है। उनको तो ये चीजें बतानी चाहिए कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो ऐसा हंगामा हो सकता है। पहले भी जवाहरलाल जी के टाइम में यहाँ पे तोड़फोड़ मची है, यहाँ हो सकता है तोड़फोड़ मच सकता है, और हर सीनेट की बैठक में लोग प्रिकॉशन लेते हैं, हर सीनेट तो हम यही कहेंगे कुलपति महोदय कि अपने आसपास वाले लोगों को थोड़ा सा बोलिए कि आंख कान खोल के रखे, और उसके बाद आपको जो है सही और सटीक समाचार और या सूचना कहें आपको तक पहुंचाए, जिसकी वजह से आप सही डिसीजन ले सके। क्योंकि आप जो है हनुमान जी तो हैं, लेकिन आप अपने पास एक अच्छे जामवंत रखिए जो आपकी शक्ति को भी जगाए। बाकी आपकी क्या विचार है इस खबर के प्रति, इस एनालिसिस के प्रति, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।